हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है सिंपल क्वेश्चन आंसर में। आइए हम लोग इस वीडियो में ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जानेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोग सिंधु नदी और गंगा नदी के बारे में जाने थे। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एवं प्ले लिस्ट दोनों में दिया हुआ है। तो आइए हम लोग इस वीडियो में ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जानते हैं। देखिए, यह नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। पहला पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, यह नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। दूसरा पॉइंट में लिखा हुआ है, यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले प्रवेश करती है। कहने का अर्थ यह है कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले यह नदी प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। और इस नदी की लंबाई है, तीसरा पॉइंट में है, इस नदी की लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। कितना है? 2900 किलोमीटर। सेम टू सेम सिंधु नदी की भी लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर, और इसका भी 2900 किलोमीटर। ठीक है। इस नदी को यू आकार के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी को यू आकार के नाम से इसलिए जाता है क्योंकि ये जो नदी बहती है तो ये ऐसे करके जो है ना, ऐसे करके जो बहती है ना, इसलिए इसको यू आकार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो इस नदी को क्या, किस आकार के नाम से जाना जाता है? इस नदी को यू आकार के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। दिहांग, दिहांग नदी भी कहा जाता है इस नदी को। ठीक है। याद रखना है कि इस नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट में है, इसकी प्रमुख सहायक नदियां है कोपली, लोहित, कैनुला, सुवंगश्री, कामेंग, धनश्री, मनस और तीस्ता प्रमुख सहायक नदी है। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की कपोली, लोहित, कैनुला, स्वंगश्री, कामेंग, धनश्री, मनस और तीस्ता प्रमुख सहायक नदी है। इस नदी की प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है। इस नदी को तिब्बत में सांपों के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांपों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इस नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। यानी कि बांग्लादेश में इस नदी को क्या नाम से जाना जाता है? जमुना नदी के। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या नाम से जाना जाता है? जमुना नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी भारत, मतलब ये जो नदी है, विश्व के 3 देशों में बहती है। याद रखिएगा, यह नदी कितने देश में बहती है? विश्व के 3 देश में बहती है। पहले चीन, पहला नंबर पे चीन, दूसरा भारत और तीसरा बांग्लादेश। याद रखिएगा, यह नदी जो है विश्व के कितने देश में बहती है? तो चीन, भारत, बांग्लादेश, 3 देशों में बहते हैं। ठीक है। यह नदी भारत के 2 राज्य में बहती है। याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत के मात्र 2 ही राज्य में बहती है। पहला है अरुणाचल प्रदेश और दूसरा है असम। याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत के मात्र 2 राज्य में बहती है। पहला अरुणाचल प्रदेश और दूसरा असम। और असम होते हुए कहाँ गिर जाती है? बांग्लादेश में जाती है, और बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी को पूर्ववर्ती नदी के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि इस नदी को पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह पूरब के दिशा से बहती है, इसलिए इस नदी को पूर्ववर्ती के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इस नदी से बांग्लादेश एवं असम में भारी जान माल की क्षति पहुंचती है। कहने का अर्थ यह है कि ब्रह्मपुत्र नदी से बांग्लादेश और असम राज्य को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है। यानी कि क्षति पहुंचता है। क्षति का मतलब होता है नुकसान पहुंचता है। ठीक है। ये इस नदी को बांग्लादेश एवं असम से काफ़ी क्षति पहुंचती है। यानी याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी से असम और बांग्लादेश को काफ़ी क्षति पहुंचती है, यानी कि नुकसान पहुंचती है। यह नदी बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। लास्ट वाला पॉइंट है, यह नदी बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। याद रखिएगा, इस नदी की लंबाई कितना? 2900 किलोमीटर है। और ये कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है। और इस नदी को सांपों के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी को यू आकार के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। यह नदी 3 देशों में बहती है, चीन, भारत, बांग्लादेश। ठीक है। याद रखिएगा। उम्मीद है कि ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।